हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप कुमार, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। हम लोग लोगों की मदद करते हैं कि वो किस प्रकार अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, बिना दवाइयों के, बिना साइड इफेक्ट के और बिना किसी खास एक्सरसाइज के। क्योंकि आज के समय में हेल्थ रियली बहुत बड़ा एक ऐसा इश्यू है जिसके लिए हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ वो कोशिश कर रहा है। लेकिन आज भी जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से अप्रोच करते हैं, तो ये देखने में आता है कि अभी भी लोगों को नहीं पता कि किस प्रकार वो अपनी हेल्थ को अच्छा या और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी लोगों का यही मानना है, जिसको वजन ज्यादा करना है वो कम खाओ, जिसको ज्यादा करना है वो ज्यादा खाए, जिसको कम करना है वो कम खाए। लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि सिर्फ हमारी सेहत कम ज्यादा खाने से ही अच्छी हो सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं, छोटी छोटी जानकारियां हैं जिनका हर व्यक्ति को पता होना जरूरी है। जैसे आज हमारी सेहत खराब होती है सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की वजह से, हमारा गलत खान पान और हमारा व्यस्त जीवन शैली। इस कॉल पर आज मैं आपके साथ में एक ऐसे व्यक्ति से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो खुद पहले इन्हीं मान्यताओं को मानते थे। उन्होंने भी अपनी हेल्थ को लेके बहुत सारे उन्होंने, हम यूं कहें, तरीके आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में जब हार के बेहतरीन न्यूट्रिशन और वर्कआउट सेशन के महत्व को समझा, तो आज उनका रिजल्ट क्या है वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है। तो आज इस कॉल पर मैं वेलकम करता हूँ चंद्रभान सर का। सर वेलकम, कैसे हैं आप? नमस्कार। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, आपने समय निकाला। आपने जो आपका वेट लॉस की जर्नी है, रियली ये रिजल्ट बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगा। सर मैं छोटे छोटे कुछ आपके जो जर्नी रही इसके बारे में बातचीत करना चाहूंगा, ताकि कोई व्यक्ति सुने तो उसको भी ये विश्वास हो कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि सर हम यस। एज ए वेलनेस कोच लोगों की मदद करते हैं कि हम उनके साथ हैं। और आज सोशल मीडिया में, टेक्नोलॉजी के टाइम में ये सब बहुत आसान है। लोग अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं बिना घर से बाहर निकले, बिना दवाइयां खाएं और बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो सर मैं कुछ छोटे छोटे जानकारी आपसे चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप कहाँ से हैं और बाई बैकग्राउंड आप क्या काम करते हैं? सर, मेरा नाम चंद्रभान है और मैं बिठन गांव, हरियाणा का छोटा सा गांव है बिठन, भिवानी जिले में, वहां से बिलोंग करता हूँ। और मेरा बैकग्राउंड, मैं एक कृषि क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर जो है ना, किसान परिवार है सारा। और मेरा बैकग्राउंड कुछ राजनीति का भी रहा है। ओके जी सर, जी। आपकी एज क्या है और पहले आपका कितना वजन था और कितना आपने वजन कम किया सर? 40 साल की उम्र में मेरा वजन 85 था और अभी मेरा 70 किलो वजन है। ओके सर, आपका वजन कम करने का कारण क्या था? 14-15 केजी वजन मैं नहीं मानता कोई ज्यादा है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि कम से कम भी अच्छा हेल्दी वजन होना चाहिए। लोग इस चीज को नोटिस करते ही नहीं। तो आपको 13-14 केजी वजन कम करने की जरूरत क्यों पड़ी? सर, मैं वजन को लेकर के काफी चिंतित इसलिए हुआ कि मेरा वजन के साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा था, मेरा स्किन खराब हो रहा था, मेरे को आलस्य हो रहा था, मेरे को डिस्क प्रॉब्लम थी। वो बहुत सारी दिक्कतें मेरे को थी, हेल्थ इश्यूज थे बहुत सारे। किसी डॉक्टर के पास जा रहे थे ना, तो बोल रहा था कि वजन कम कर, है ना। इसको लेकर के मैंने वजन कम करा और 40 साल की उम्र में मैं ओल्ड बूढ़ा दिखाई दे रहा था। और अभी मैं 46 साल की उम्र में एकदम यंग अपने आप को फील कर रहा हूँ। ओके सर, आपने इन हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए, या पहले यूं कहीं वजन कम करने के लिए ऐसे कौन से तौर तरीके अपनाए? मैंने वो सारे तरीके अपनाए। मैंने 3 साल तक योग करा। मैंने डाइटिंग करी, भूखा रहा रात को, है ना। रात को 11 बजे तक भूखा मरता रहा, रात को फिर दोबारा से खाना खा लेता था। काला बल्ट, पीला बल्ट, नींबू पानी, जीरा पानी, मैंने वो सारे काम करे जिससे मेरा वजन कम हो। परंतु मेरा 1 से 2 किलोग्राम या 3 किलोग्राम वजन कम होता और दोबारा उसी पोजिशन पे चला जाता। ओके सर, आपका इस प्रक्रिया में कितना पैसा उस समय खराब हुआ? 3 साल तो मैंने बता दिया ना कि 3 साल मैंने योग करा। और उस दौरान 3 साल मेरा खराब हुआ और मैं रामदेव जी के पास वहाँ हरिद्वार भी गया वजन कम करने के लिए। और पैसे की तो कोई गिनती नहीं है सर, कितना पैसा उस अवेज में। और माइंड टेंशन बहुत ज्यादा थी कि एक दिन तो कोलेस्ट्रॉल से मर जाना है, तो हार्ट आएगा पक्का। इस बढ़ते हुए वजन का सर, जो भी आप पहले काम कर रहे थे उस काम पे कितना असर पड़ा? मतलब काम करने में रात आपको और कितनी दिन का प्रॉब्लम होती थी? रात और दिन का अंतर था सर। मैं गाड़ी चलाता चलाता सो जाता था। इतना आलस्य मेरे रहता था कि बैठे रहते थे दिन में भी, दिन में भी सो जाना होता था।
पूरा दिन उठने बैठने में दिक्कत थी, चलने में दिक्कत थी, हर काम में दिक्कत थी, गैस्ट्रिक बन रही थी बार बार, मेरे को बहुत ज्यादा गैस। ओके। सर जब आपका वजन ज्यादा था तो क्या आपका परिवार भी आपकी चिंता करता था कि आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए? परिवार तो चिंता करता ही है, क्योंकि परिवार में एक सदस्य अगर घर में काम करने वाला है और पूरा पेट पालता है ना, तो उसकी चिंता होती है कि आज इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। आज हर रोज 15,000 मौतें हार्ट से हो रही है। तो चिंता थी डेफिनेट कि यस वजन बढ़ रहा है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसको जाना पड़ेगा। आप कितने दिनों से परेशान थे सर इस हेल्थ बढ़ते हुए वजन को लेके या अपने हेल्थ इश्यूज को लेके? मैं ज्यादा तो 5 साल से परेशान था, चिंतित था, क्योंकि मेरा धीरे धीरे 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम वजन हर रोज बढ़ रहा था। और मैं 5 ग्राम की बात क्यों कर रहा हूँ पता है? क्योंकि मेरे पास अनाज की दुकान थी सरकारी, और मेरे पास काटा था इलेक्ट्रिक। वो मेरे को हर रोज सुबह मैं एक्सरसाइज करने जाता था, योग करने के लिए, और आके रोजाना देखता था 2 ग्राम 5 ग्राम हर रोज वजन बढ़ रहा था। हम ये कह सकते हैं सर कि आप शायद पिछले 5 साल से रोजाना चिंता करते थे कि वजन कुछ कम करें, वजन कुछ कम करें, मतलब बार बार आपका ध्यान इस तरफ जाता था। ऐसा है क्या सर? इतनी टेंशन होती थी 5 ग्राम वजन बढ़ने पे कि क्यों वजन नहीं कम हो रहा। बहुत सारे लोग हैं फिट हैं, ना वो वजन कम कर रहे हैं ना ज्यादा कर रहे, आराम से फरमा रहे हैं। और मैं रोजाना 4 बजे एक्सरसाइज करता था, योगाभ्यास 2 घंटे लगातार, और वो टस से मस नहीं हो रहे, वो बिल्कुल सिंगल हड्डी है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये होगा क्या। अगर सर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते तो इन फ्यूचर आपके साथ क्या हो सकता था? 101% हार्ट से मौत हो सकती थी, डेफिनेट पक्की। आपको क्या लगता है सर कि आपकी सेहत खराब होने का या यूं कहीं वजन बढ़ने का कारण क्या रहा? कभी आपने इस पे सोच के देखा सर? देखा, गलत लाइफस्टाइल, हमारा पेस्टिसाइड फूड, कचौरी पकोड़े समोसे बर्गर, ये सारा हमारी गलत लाइफस्टाइल, और खाना, खाने को गलत प्रकार से खाना, ये वजह रही है। ओके। सर खाने में न्यूट्रिशन का कितना रोल है, क्योंकि न्यूट्रिशन एक ऐसा इंग्लिश का वर्ड लगता है और बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि न्यूट्रिशन शायद कोई दवाई होती है। न्यूट्रिशन का कितना रोल है और आज हमारे खान पान का क्या स्टैंडर्ड है? हमारे खाने का स्टैंडर्ड है 90%, हमारा जो फूड है वो पेस्टिसाइड का हो चुका है ना। और हमारा स्वास्थ्य हम ढूंढ रहे हैं डॉक्टरों के पास। हमारे खाने के अंदर 90% फूड के अंदर जहर हो चुका है, और हमारी बॉडी में 80% जो रोल है वो न्यूट्रिशन का है, एक शुद्ध पोषण आहार का है, एक संतुलित भोजन का है। परंतु बहुत सारे लोग देखता हूँ संतुलित करते हैं, बोले इतना कर लो, डाइटिंग कर लो, अब ये खाना ऐसे खा लो। अरे खाना तो खा रहे हैं, गेहूं तो कम ज्यादा कर रहे हो, परंतु उसके अंदर कम ज्यादा करने का बेनिफिट क्या है? कम करेंगे, रात का खाना हटा दो, वजन कम कर लेंगे। अरे हटाओ, क्या न्यूट्रिशन पावर तो नहीं इसमें? जो पोषक तत्व हमारी स्किन को चाहिए, हमारी हड्डियों को चाहिए, हमारे हार्ट को चाहिए, वो पोषक तत्व गायब हो चुके हैं। लोगों को उस चीज का पता नहीं है। मेरे को भी नहीं पता था। मैं तो बाजरे की रोटी और दूध दही घी खा के ऐसा मस्त रहता था कि भाई मैं तो बहुत जबरदस्त, ये है। ओके। सर एज ए वेलनेस कोच जब हम लोगों से संपर्क करते हैं, उनको हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं, बताते हैं और वो शुरू भी करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे उनके वेल विशर शुभ चिंतक होते हैं जो उनको आके बाद में राय देते हैं कि ऐसा करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। जब आपने न्यूट्रिशन और वर्कआउट सेशन को यूज करना शुरू किया तो आपके कितने शुभ चिंतक थे जिन्होंने आपको मना किया? एक भी ऐसा व्यक्ति मेरे को नहीं मिला कि जिसने कहा कि यस आप ठीक कर रहे हो। हर आदमी ने कहा कि ये पाउडर कब तक खाते रहोगे। उनको नॉलेज किसी को भी नहीं है, पढ़े लिखे हैं वो भी अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं वो उसको सर्च नहीं करें कि न्यूट्रिशन क्यों चाहिए। वो ऐसी पागलों जैसी बातें करते, पता नहीं क्या। तेरे को एक पाउडर कब तक खाते रहोगे, पाउडर से तेरी किडनी फेल हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। और मैंने सबको बोला यार 2 महीने में मैं एकदम एनर्जेटिक हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, और मेरा स्किन भी अच्छी हुई है, एनर्जी भी अच्छी हुई है, मैं यंग हो रहा हूँ, और तुम बोल रहे हो तेरी किडनी खराब हो जाएगी। पहले बोला कि 1 साल में हो जाएगी, फिर बोले 2 साल में, फिर 3 साल में, अब मेरे को 5.5 साल हो चुके। फरवरी में मेरे को 6 साल हो जाएंगे, ओके। है ना। सर इस अभी फिटनेस लोगों की ने बोलना जर्नी। बंद कर दिया। ओके सर, शुक्रिया। इस फिटनेस की जर्नी में एक कोच का कितना रोल है? कोच का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बिना सीखे हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना सीखे जो मोबाइल है ना,
मेरे को मोबाइल भी चलाना नहीं आता, कोच ने मोबाइल तक मेरे को सिखाया, है ना। तो मैं तो 100% जो रोल है ना, वो मैं अपनी तरफ से 99% कोच का रोल मानता हूँ, कि उन्होंने ही मेरे को न्यूट्रिशन के बारे में बताया, उन्होंने मेरे को खाने को सिखाया। वो भ्रांति मेरे दिमाग में जो चल रही थी जब तक की, सब कुछ उसने, मतलब गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। एक अच्छा कोच आपको एक अच्छी दिशा नहीं दे पाएगा, अच्छा कोच ही आपको, एक बेहतरीन कोच आपको अच्छा रिजल्ट देगा, उसके सानिध्य में रहेंगे तो ही हम सक्सेस हो पाएंगे। ओके, थैंक यू सर। आपकी जो वेट लॉस की जो जर्नी थी, इसमें सर आपको अब तक कोई साइड इफेक्ट हुआ क्या? क्योंकि लोगों को कुछ भी यूज करने से पहले साइड इफेक्ट का बहुत ध्यान आता है, पता नहीं साइड इफेक्ट ना हो जाए। तो आपको नेगेटिव साइड इफेक्ट हुए कि पॉजिटिव साइड इफेक्ट हुए सर? 5 जोड़ी मैंने नए कपड़े सिलाए थे, सिर्फ उनका साइड इफेक्ट हुआ कि वो मेरे को प्रयोग में मेरे नहीं आए, क्योंकि 15 किलो जैसे ही वजन कम हुआ ना, तो वो बेकार हो गए। बाकी मेरे को कोई साइड इफेक्ट, मुझे अच्छी स्किन है, अच्छी एनर्जी है, यंग हूँ 46 साल की उम्र में, और मजा आ रहा है। सर न्यूट्रिशन ऑनलाइन भी मिलता है, ऑनलाइन आजकल सब कुछ मिलता है। तो आपने कभी कोशिश नहीं की क्या कि ये न्यूट्रिशन वहां पे ऑनलाइन ले लेते हैं? ऑनलाइन कोई भी जो चीज है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, और ऑनलाइन कंपनी जो है ना न्यूट्रिशन नहीं बेचती है, और वो 100% नकली है। ओके। सर आपको ये न्यूट्रिशन महंगा या सस्ता नहीं लगता? क्या आज भी बहुत सारे लोगों को हम अप्रोच करते हैं, उनकी स्थिति रियली बहुत ज्यादा खराब है, उनको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा प्राइस सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे प्राइस बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है ये महंगा है, तो आप कैसे अफोर्ड करते हैं? 2017 में मैंने सर शुरू करा ना, उस टाइम पे मेरा घर आराम से 5 से 6 हजार रुपये में चल रहा है, और मेरा जो न्यूट्रिशन का खर्चा था ना, वो भी 4-5 हजार रुपये था। तो घर वालों ने मेरे को साफ मना करा कि इतना ज्यादा अकेला करेगा, क्या होएगा। तब मैंने बताया कि ये जो पैसा है, वो घर का मुखिया के ऊपर आप लगा रहे हो, ये जिंदा रहेगा ना तभी तो कमा के देगा। और इस बॉडी की जो कीमत है वो अरबों रुपए की संपत्ति है। एक छोटे से पैसे के लालच में इतनी बड़ी जो बॉडी है, जो कीमत की बात करें तो 20 लाख रुपए की आंख किसी से मांगे ना, पता कीमत उसको पता है जिसकी आंख नहीं है, मतलब 20 लाख रुपए में आंख दे दे भाई, है ना। तो पूरी बॉडी का आलंकन नहीं करते कि भी ये बॉडी कितनी कॉस्टली है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई है, इसकी कदर नहीं करते। पैसा बड़ी चीज नहीं है, आदमी से बड़ा कुछ नहीं है, अगर आदमी जिंदा रहेगा तो सब कुछ कर ले। जी सर। सर आपको जो जी। आपका ये वेट लॉस का जो जर्नी था, उसमें खाना छोड़ने की जरूरत पड़ी क्या? क्योंकि लोगों को सबसे पहले यही डर लगता है कि मेरा खाना बंद करना पड़ेगा मुझे। तो आपको ऐसी कोई नौबत, कोई ऐसी शिकायत रही क्या कि मुझे कम खाने को दिया जा रहा है? मैं पहले कम खाता था, क्योंकि सुबह सुबह एक बार रोटी मिलती थी, रात को बहुत कम रोटी मिलती थी, है ना। और यहाँ एक भ्रमित प्रचार है ना, वो गलत है। 5 बार खिला के वजन मेरा कम किया है मैंने, ओके। 5 बार खाया दिन में मैंने, जी सर। है ना। सर फिटनेस लेकिन में, जी सर, सर फिटनेस जी, में वर्कआउट का कितना रोल है? क्योंकि लोगों का यही मानना है कि खेतों में जाएंगे, सुबह से हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करेंगे, कुछ घर के काम करेंगे, तो हमारा वर्कआउट वहीं हो जाता है। तो आपको क्या लगता है वर्कआउट के लिए हमें कुछ स्पेशल टाइम फिक्स करने की या कुछ एक्टिविटीज करने की कितनी जरूरत है? मात्र 20% रोल जो है ना वो वर्कआउट का है। बहुत सारे किसान, बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे पलदार जो है ना, वो सारे दिन पलदारी करते हैं। टोकरी डालने वाला सारा दिन कितना हार्ड वर्क करता है, वो भी ओवरवेट है। मेरे गांव में ऐसे 2-3 केस हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। जी सर। जी। एंड एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा सर, कि खुशहाल जीवन को जीने के लिए हेल्थ का कितना रोल है? हमारे जीवन में लोगों के पास देखने में आता पैसा बहुत है, लेकिन हेल्थ नहीं है, घर में दुख है, खुशियां नहीं है। लोगों के पास अच्छे अच्छे मकान हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन अच्छी हेल्थ ना हो पाने की वजह से वो लोग किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाते। तो आपको क्या लगता है कि खुशहाल जीवन के लिए हेल्थ कितने मायने रखती 100%, 100% मायने रखती है हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो बिना बिस्तर भी आप सो जाओगे। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना, आपके पेट में दर्द है, आपको सोने का बिस्तर लगा दिया जाए कि आप सो, सर ये सोने का बिस्तर है, बोले भाई पेट की टेबलेट दे दे, पेट में दर्द हो रहा है तेरे, सोने की बिस्तर हटा दे,
समझ रहे हो ना? हेल्थ अमूल्य धन है, सबसे बड़ा स्वास्थ्य का रोल है। अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य है तो सब कुछ अच्छा लगता है। आपका स्वास्थ्य बेकार है तो अरबों रुपए भी बेकार लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है? स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। जी सर। सर आपका बहुत जी। बहुत धन्यवाद, जो आपने छोटी छोटी जानकारियों के माध्यम से हमें थोड़ा अवेयर किया। और आज रियली सर लोग परेशान हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई चाहिए जो उनको ये समझा पाए, ये बता पाए। और उसी कड़ी में हम इस मिशन में काम कर रहे हैं, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ को ढूंढ रहे हैं, और हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमें ढूंढ रहे हैं। क्योंकि सर यस। हेल्थ एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर आज हर व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेकर चिंतित है। हर परिवार में कोई ना कोई वहाँ पे हेल्थ से परेशान व्यक्ति है। तो थैंक यू वेरी मच सर, दिल से आपका धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये छोटी छोटी जानकारी हमारे साथ में शेयर की। धन्यवाद सर।